Everyone, I am Asha and today I will teach you adverb of quantity. Adverb of quantity आपका क्या बताएगा? किसी काम को करने की जो मात्रा होती है वो बताता है। कैसे? जैसे कि आप ये कहते हो कि वह लड़का लंबा है ना? और फिर आप ये बोलते हो कि वह लड़का बहुत लंबा है। ठीक है, तो ये बहुत वाली जो चीज आ गई ना, ये आपकी क्या है? इंटेंसिटी है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि वह लड़का ईमानदार है और फिर आप कहते हो कि वो लड़का बहुत ईमानदार है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका इंटेंसिटी हो गई, मात्रा हो गई किसी काम को करने की। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ही इज गुड, है ना, वह अच्छा है। और फिर मैं बोल दूं ही इज वेरी गुड, और वह बहुत अच्छा है। वह अच्छा है, वह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये दो चीजें अलग अलग हो गई ना। ही इज गुड और ही इज वेरी गुड। यहाँ गुड को डिस्क्राइब किसने किया? वेरी ने किया। तो ये वेरी आपका क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी मतलब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या बताई उसने? कि अच्छा है पर बहुत अच्छा है, तो वो क्या हो गया? आपका इंटेंसिटी हो गई। ठीक है, मात्रा हो गई आपकी। और आगे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से करवाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या बताता है हमें? जैसे कि हम लिख सकते हैं इसके लिए, इट टेल्स अस अबाउट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, या आप लिख सकते हो क्वांटिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हो? क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज की क्या बताएगा? भाई मात्रा बताएगा। बट ये डिस्क्राइब किस किस को करेगा? आपको पता ही है एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब आपका एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, और आपके एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। मतलब एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की। ठीक है, मात्रा की, मतलब काम आपका किस मात्रा में हुआ। ठीक है, ज्यादा मात्रा में हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, कम हुआ, किस तरह से हुआ, या बहुत था, या आपने काम पूरा किया, थोरोली किया, इंटायरली किया, होली किया, या आपने काम जैसे कुछ टू के एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ वेरी के एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इट टेल्स अस अबाउट इंटेंसिटी या क्वांटिटी ऑफ समथिंग। ठीक है, इट इज प्लेस्ड, it is placed before verb, adjective and adverb। ठीक है, किससे पहले रखा जाएगा? वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले, और आपका एडवर्ब से पहले। ठीक है, ओके, जिसको भी ये डिस्क्राइब करेगा उससे पहले। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले और वर्ब से पहले। बट समटाइम क्या होता है कि ये कई बार जैसे एक्सेप्शन भी होती है ना, है ना। बट समटाइम्स देर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, देर आर सम एक्सेप्शंस। ओके, कुछ क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं आपकी। ठीक है, और ये रखा ऐसे कहा जाएगा? पहले वर्ब के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। बट कई बार एक्सेप्शन भी होती हैं भाई, ये फिक्स ही नहीं है कि वो भाई वहां पर आना ही है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट इज प्लेस्ड बिफोर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, बट समटाइम्स देयर आर सम एक्सेप्शंस। ठीक है, ओके, अब इसको हटाएं, हम आगे बात करते हैं। देख, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं, वो वर्ड हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे पहला वर्ड हमने लिखा इनफ। ठीक है, इनफ। फिर हम लिख लेते हैं टू, फिर आपका वेरी, आपका हो गया, फिर होली लिख लेते हैं। ठीक है, होली।
आपका थोरोली, थोरोली। फिर हम लिख लेते हैं रैदर, रैदर। आपका ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका फेयरली, फेयरली, इंटायरली, इंटायरली। और फिर हम जैसे एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, है ना, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली। और इनफ हो गया आपका टू, वेरी, हुली, थोरोली, रैदर, ऑल टुगेदर, फेयरली, इंटायरली, एक्सट्रीमली। ठीक है, कुछ और भी होते हैं, ठीक है, वो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको मैं बताती जाऊंगी, लेकिन मेनली वर्ड आपके क्या होते हैं, ये आपके मेनली वर्ड होते हैं जो आपके इसमें यूज होते हैं। जैसे पहला यूज हम टू का ले लेते हैं, ठीक है। टू जैसे कि आपका एडजेक्टिव के साथ यूज होगा, ठीक है, लेकिन किस तरह से, बैड क्वालिटीज के लिए भी यूज करते हैं पर गुड क्वालिटीज के लिए भी यूज करते हैं। मैं दोनों सेंस में आपको एक बार दिखाती हूँ इसको, बट सेंस किस तरह से निकलेगी वो आप देखना, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा ही इज टू अगली, ही इज टू अगली, ठीक है। और फिर हमने लिखा सी इज टू डल, ठीक है, सी इज टू डल। फिर हम लिखते हैं ही इज टू स्लिम, ठीक है, इज टू स्लिम। और दे आर टू टॉल, दे आर टू टॉल। अब देखो ये सेंस, देखो बैड क्वालिटीज भी लिखी है मैंने, गुड भी लिखी है, लेकिन सेंस किस तरह से आएगी एक बार वो देखना आप। बैड क्वालिटीज वाले देखो, ही इज टू अगली और सी इज टू डल, ठीक है। वह कुरूप है यानी कि भद्दा है ना, लेकिन वह बहुत ज्यादा भद्दा है, तो ये वाली सेंस हो गई। ये तो आपका बैड क्वालिटीज के लिए यूज हो गया, ठीक है। फिर हम देखो सी इज टू डल, वो डल है, बट कितनी डल है, टू डल, ठीक है, बहुत ज्यादा डल है, ठीक है। फिर जैसे ही इज टू स्लिम, वह स्लिम है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्लिम है, मतलब जितना नहीं होना चाहिए, जितना नहीं होना चाहिए। देखो ये तो बैड ही क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज ही बैड हैं, लेकिन इसमें स्लिम होना देखो कई बार अच्छा होता है ना, ही स्लिम या सी स्लिम बोलते हैं ना, ऐसे स्लिम है मतलब पतली है, कई बार अच्छे की सेंस में भी होता है ना, सी स्लिम मतलब पतली है। लेकिन अगर हमने टू लगाया तो सी इज टू स्लिम, वो इतनी पतली है कि मतलब उसको इतना स्लिम भी नहीं होना चाहिए जितनी वो है, ठीक है। दे आर टू टॉल, दे आर टू टॉल, वे लंबे हैं, वे लंबे हैं, बट वो कितने लंबे हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, जितना उन्हें नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये तो ऐसी क्वालिटीज है, जैसे लंबा होना अच्छा है, दे आर टॉल, तो वे लंबे हैं, लेकिन अगर हमने टू लगाया इसके साथ तो ये वो बहुत ज्यादा लंबे, इतने ज्यादा लंबे जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये तो बैड क्वालिटीज को ही डिस्क्राइब कर रहा है भाई, ही इज टू टॉल, वो बहुत ज्यादा कुरूप है, ठीक है। सी इज टू डल, मतलब ये तो बैड क्वालिटीज भी हो गई ना आपकी। लेकिन देखो स्लिम होना तो कई बार अच्छा भी होता है, टॉल होना भी अच्छा होता है, लेकिन वो उस टू लगाते ही सेंस ही चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, वो इतनी ज्यादा स्लिम है जितना नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को यहाँ लिख दूं, he is very tall, he is very tall, ठीक है, वो क्या है, बहुत लंबा है, या he is हम लिख लें he is too tall, ठीक है। तो दोनों की कंपैरिजन करके अगर हम देखते हैं, जैसे he is too tall, अब इनमें क्या डिफरेंस है आपको ये देखना है। he is too tall, वह इतना ज्यादा लंबा है जितना उसे नहीं होना चाहिए था, और ही इज वेरी टॉल,
वह लंबा है बट बहुत लंबा है। ये तो क्या है, आपकी सेंस को मतलब अच्छा सा बताता है कि वह बहुत लंबा है, इतने से बात बन गई। ठीक है, वो बहुत लंबा है, ठीक है, ये सीधी सी बात बताता है। लेकिन इसके लगते ही चेंज हो गया, वो इतना ज्यादा लंबा है जितना नहीं होना चाहिए था, यानी कि बैड क्वालिटीज में आ गया ना। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, ये टू आपका यहाँ, ये टू और ये टू, और ये आपका वेरी और ये टू, ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। देखो इसी सेंस में मैं आपको कुछ और भी बताती हूँ, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, देखो अब इसकी सेंस देखना, ये बैड क्वालिटीज में भी होता है आपका और गुड क्वालिटीज में भी होता है। ठीक है, गुड क्वालिटीज में भी होता है। ओके, बैड क्वालिटीज और गुड क्वालिटीज दोनों। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, ओके, वो वाली सेंस आ गई ना, ही इज टू वीक टू वॉक, वो चलने के लिए कमजोर है, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक। और जैसे सी इज टू फास्ट टू रन। ठीक है, सी इज टू फास्ट, वह बहुत ज्यादा फास्ट है दौड़ने के लिए। ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा फास्ट है दौड़ने के लिए, बहुत तेज है। ठीक है, तो यहाँ पर टू एज एन एडवर्ब आया है, बट एडवर्ब भी कौन सी है आपकी, क्वांटिटी बताता है कि बहुत ज्यादा वीक है और बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो ये भी देखो दोनों ही अच्छी सेंस भी देते हैं और बुरी सेंस भी देते हैं। ठीक है, तो दोनों सेंस में आपका ये यूज होता है। ठीक है, तो टू का ये यूज देखा हमने, आगे और भी यूजेस करेंगे हम टू के। ठीक है, तो मच का यूज हम करते हैं। मच का कैसे यूज होगा, देखो मैं सेंटेंसेस लिखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा। जैसे कि ही इज, मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ देती हूँ, ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज सिस्टर। ठीक है, वह ज्यादा इंटेलिजेंट है उसकी बहन से। ठीक है, वह उसकी बहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है अपनी बहन से, ठीक है, मतलब उसकी बहन से वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तब हम कैसे लिखेंगे, तब हमें यूज करना पड़ेगा मच। नॉर्मल सेंस के लिए कि भाई वह ज्यादा इंटेलिजेंट है अपनी बहन से, तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है अपनी बहन से, तो आपको लगाना पड़ेगा मच। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सी, हम लिख लेते, कोई नाम लिख लिया हमने, जैसे कि हमने लिखा गीता। ठीक है, गीता, दिन गीता, वह ज्यादा इंटेलिजेंट, वह ज्यादा ब्यूटीफुल है किससे, गीता से। ठीक है, वह ज्यादा इंटेलिजेंट है गीता से या ज्यादा ब्यूटीफुल है गीता से। तो देखो ठीक है भाई, इंटेलिजेंट ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा वाली सेंस हो गई, वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है गीता से, तो बहुत ज्यादा के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मच। वह इंटेलिजेंट है, ठीक, वह इंटेलिजेंट है उससे ज्यादा, वो तो ठीक है, लेकिन वह इंटेलिजेंट है पर कितनी, बहुत ज्यादा मतलब आपकी ये यहाँ पर मच
एज अ क्वांटिटी आपका यूज हुआ है, यानी कि मात्रा इसने बताई है कि कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका मच किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपका एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो हटा दें इसको, तो मच इस तरह से आपका यूज होता है। ठीक है, कुछ और भी चीजें बताती हूँ आपको इसी में। ठीक है, जैसे आपका वेरी है ना, वेरी, ये कंपैरिजन की कंडीशन में यूज नहीं होता है, कंपैरिजन की जब बात हो। ठीक है, लेकिन वेरी मच का होता है, वेरी मच का होता है। ठीक है, जैसे कैसे, जैसे ही इज वेरी मच, he is very much better than you। ठीक है, he is very much better, वह बहुत ज्यादा अच्छा है, किससे, आपसे। he is very much better than you। ठीक है, अब देखो आगे, she is very much wiser than him, sorry he, than he। हिम नहीं आएगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से ये यूज हुआ है उसी तरह से ये वाला यूज होगा। अब ये मत लगा लेना कि हिम यहाँ पर आएगा, इसी की पोजीशन वहां पर आएगी, मतलब सिमिलर कंडीशन रहेगी आपकी। ठीक है, सी इज वेरी मच वाइजर देन ही, वह बहुत ज्यादा बुद्धिमान है उससे। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह की कंडीशन में भी आपका मच यूज होता है। ठीक है, बेटर यहाँ पर क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया ना। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, डिस्क्राइब किसने किया, वेरी और मच ने। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब का रोल प्ले करता है। ओके, अब एक दो सेंटेंसेस और लिखती हूँ इसी में, देखना एक बार। जैसे आप हर बार लिखते हो आई थैंक यू वेरी मच, आई थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आई थैंक यू वेरी मच, मतलब आपका थैंक को किसने डिस्क्राइब किया, वेरी और मच ने किया। ठीक है, थैंक को डिस्क्राइब किया किसने, वेरी और मच ने। फिर आप कई बार बोलते हो, जैसे ही लव्स हर वेरी मच। ठीक है, वेरी मच, तो वह प्यार करता है उससे बहुत ज्यादा, वह प्यार करता है उससे, लेकिन कितना, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा वाली कंडीशन यहाँ है और बहुत ज्यादा वाली कंडीशन यहाँ है। ठीक है, तो थैंक को डिस्क्राइब वेरी मच ने किया, लव्स को डिस्क्राइब किसने किया, वेरी मच ने किया, दोनों आपकी एडवर्ब है। ठीक है, एज एडवर्ब आपकी ये आई है। ठीक है, ओके, तो अब आगे चले। जैसे हम टू मच का यूज करते हैं, ठीक है, और मच टू का यूज करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, दोनों का देखना है आपको, टू मच और मच टू। ठीक है, ये टू मच और मच टू आपका अलग अलग से यूज होगा। देखो, दोनों का यूज मैं आपको बताती हूँ। ये इसके साथ जब आएगा तो ये इसके साथ आएगा आपका नाउन, ठीक है, और इसके साथ आपका आएगा एडजेक्टिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे, देखो, जैसे he has too much difficulty। ठीक है, difficulty, ओके, he has too much difficulty। ठीक है, और अगर हम इधर लिखें तो आप कैसे बोलोगे, he has much, he is much too honest। ठीक है, he is much too honest, मतलब क्या, देखो यहाँ पर तो क्या, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या है, आपका नाउन है, डिफिकल्टी आपका क्या है, नाउन है, और ये ऑनेस्ट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव। अब आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर ये किसने, देखो नाउन को जब डिस्क्राइब करती है कोई चीज तो वो क्या होती है, एडवर्ब होती है।
सॉरी एडजेक्टिव होती है। और जब एडजेक्टिव को कोई चीज डिस्क्राइब करती है तो वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। तो ये आपका नाउन हो गया। तो ही हैज टू मच डिफिकल्टी, मतलब उसके पास है ना बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्टी है। ठीक है, उसके पास डिफिकल्टी है लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर टू मच, यहाँ पर क्या है, मच आपका क्या है, टू क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो है डिफिकल्टी लेकिन कितनी है, टू मच। ठीक है, तो अब ये तो है नाउन, नाउन को किसने डिस्क्राइब किया, इन दोनों में से। हाँ ठीक है, तो बहुत ज्यादा है तो मच आपका क्या हो गया, मच आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और जो टू है आपका, ये आपका हो गया एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये मच आपका क्या है और टू क्या है। देखो ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ तो ये क्या था, नाउन था, लेकिन अब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया टू ने और मच ने, तो ये दोनों ही आपकी क्या है, एडवर्ब। ये आपका मच भी और टू भी दोनों ही क्या है, एडवर्ब हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर तो दोनों चीज अलग हो गई थी, मच आपका एडजेक्टिव है और टू आपका एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज क्यों हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एडजेक्टिव था ना, तो इसीलिए दोनों चीज एडवर्ब हो गई। ठीक है, अब एडवर्ब हो गई। ठीक है, अब एक और लिखते हैं, देखो इट इज much too painful। ठीक है, पेनफुल। अब यहाँ रखते हैं he has, फिर है he has too much honesty। ठीक है, ऑनेस्टी वर्ड ही आप लिख सकते हो, he has too much honesty और it is much too painful। अब आपको देखना है ये ऑनेस्टी है ना आपकी, ये क्या है, नाउन है ना। अब नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब क्या करेगा, ठीक है, एडवर्ब करेगा। तो ये चीज दोनों यहाँ पर देखो, ये आपका नाउन हो गया, फिर दोनों चीजों में से यही चीज रहेगी, मच आपका क्या है, एडजेक्टिव है और टू आपका एडवर्ब है। ठीक है, यानी कि जो ये मच है ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और टू आपका ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन इधर हम आते हैं इट इज मच टू पेनफुल। तो ये पेनफुल तो ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये टू भी और ये मच भी दोनों एडवर्ब हो गए आपके, मच भी और टू भी एडवर्ब हो गए। एक चीज का ध्यान रखना, जब टू मच आएगा तो बाद में आएगा आपका नाउन, और जब मच टू आएगा तो आपका इधर आएगा एडजेक्टिव। जो मैंने सेंटेंसेस में जिस तरह से रखा है, मच टू जब आएगा जब आपका एडजेक्टिव रहेगा साथ में, और ये तब आएगा जब आपका नाउन रहेगा। टू मच विद नाउन एंड मच टू विद एडजेक्टिव। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे और कुछ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एक्सट्रीमली का यूज करते हैं, एक्सट्रीमली कैसे, जैसे देखो द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, फिर हमने लिखा द ऑयल इज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, द ऑयल इज एक्सट्रीमली हॉट। मतलब पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, पानी ठंडा है। तो ये आपका कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को किसने डिस्क्राइब किया, एक्सट्रीमली ने, तो ये आपकी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई ना, क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। उसी तरह से द ऑयल इज एक्सट्रीमली हॉट, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है। किसको डिस्क्राइब किया, हॉट को डिस्क्राइब किया। किसने किया, एडवर्ब ने किया। एडजेक्टिव को कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब करता है। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं
This book is quite एक्सपेंसिव, लिख लेते हैं एक्सपेंसिव, मतलब काफी महंगी बुक है। दिस बुक इज क्वाइट एक्सपेंसिव, काफी महंगी बुक है। महंगी है बुक है ना, यह बुक क्या है, महंगी है, एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत महंगी है या काफी महंगी है ना। तो काफी महंगी है मतलब क्वाइट, ठीक है। फिर जैसे हम लिखते हैं दिस मूवी इज quite interesting। ये मूवी क्या है भाई, quite interesting। दिस मूवी इज quite interesting। तो ये जो मूवी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो काफी वाली सेंस में हमने क्या यूज किया, क्वाइट यूज किया, और बहुत ज्यादा के सेंस में हमने एक्सट्रीमली का यूज किया, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके क्वाइट और एक्सट्रीमली क्या है, यहाँ पर एज एन एडवर्ब यूज हुए, ठीक है, ओके। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि भाई एज एन एडवर्ब आपका किस तरह से ये यूज होता है। यहाँ पर जो एक्सपेंसिव है, इंटरेस्टिंग है, ये आपके क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को किसने डिस्क्राइब किया, एडवर्ब ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। जैसे हम लिखते हैं he is, एक्सट्रीमली को हटा देते हैं, he is fairly tall, he is fairly tall। और मैं लिखती हूँ he is rather tall। क्या डिफरेंस है दोनों में, he is fairly tall और he is rather tall, और he is too tall, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। और he is fairly tall, वह क्या है, fairly tall, वह बहुत लंबी है, ठीक है, बहुत लंबी है, बट वो जितनी लंबी है ना वो ठीक है, अच्छा है उसके लिए। लेकिन हमने लिखा he is rather tall, तो वो इतनी ज्यादा लंबी है जितनी नहीं होनी चाहिए, मतलब आवश्यकता से अधिक कोई चीज होती है, ठीक है, मतलब जितनी मतलब जरूरत थी लंबा होने की उससे भी कुछ ज्यादा ही लंबी है, ठीक है। ही इज टू टॉल, ये भी वही चीज हो गई, मतलब वो लंबा है भाई, लेकिन कितना लंबा है, टू टॉल, बहुत ज्यादा लंबा है, इतना ज्यादा लंबा है जितना उसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। जैसे फेयरली ने किसको डिस्क्राइब किया, टॉल को, रैदर ने किसको डिस्क्राइब किया, टॉल को, ठीक है, टू ने किसको डिस्क्राइब किया, टॉल को। लेकिन लिखने मतलब थोड़ा थोड़ा मीनिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है, मीनिंग में चेंज हो जाता है। जैसे हमने लिखा ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, तो वो क्या सेंस आ गई इसकी, ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, इट मीन्स ठीक है, उसमें से कोई हिडन मीनिंग नहीं निकल के आ रहा कि आपने यूज किया और उसका अलग से मीनिंग आ गया कि अब ठीक है वो बहुत लंबा है। लेकिन अगर आपने यही चीज ही इज रैदर टॉल बोली तो वो इतना लंबा है जितना नहीं होना चाहिए था, ही इज टू टॉल मतलब वो इतना ज्यादा लंबा है जितना नहीं होना चाहिए था। इनकी सिमिलर सी सेंस आ रही है, टू और रैदर, ठीक है। तो आगे बढ़े, जैसे हम ऑलमोस्ट को ले लेते हैं, है ना, ऑलमोस्ट हो गया आपका, तो कैसे करेंगे इसको हम, जैसे कि सी हैज ऑलमोस्ट completed his work, सी हैज ऑलमोस्ट completed his work। ऐसे भी सीधा साधा भी लिख सकते हैं, सी हैज ऑलमोस्ट डन, सी हैज ऑलमोस्ट डन, ऐसे भी कर देते हैं, कई बार बोलते हैं ना ऐसे, सी हैज ऑलमोस्ट डन, उसने ज्यादातर क्या है, कर लिया है, ठीक है। तो सी हैज ऑलमोस्ट डन, तो डन को किसने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ने, और यहाँ पर किस, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और देखो एक और लिखती हूँ, द सीरियल
या आप लगा लेते हैं मूवी या कोई भी, जैसे आपकी बुक है द सीरियल इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे कोई बुक लिखते हैं उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो द बुक इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। या आप लिख सकते हो द बुक इज ऑलमोस्ट रिटन। ठीक है, रिटन। ओके, द बुक इज ऑलमोस्ट रिटन मतलब क्या है, बुक ज्यादातर लिखी जा चुकी है ना। जो बुक है वो ज्यादातर क्या है, लिखी जा चुकी है। द बुक इज ऑलमोस्ट रिटन और द सीरियल इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, ऑलमोस्ट आपका किस तरह से यूज हुआ है, ऑलमोस्ट आपका कैसे यूज हुआ है, एज ए एडवर्ब आपका यूज हुआ है, यानी कि एज एन एडवर्ब इसने रोल प्ले किया है। ठीक है, ओके। अब आगे हम चलते हैं। ऑलमोस्ट का आपका यूज होता है कि ज्यादातर आपका काम, ठीक है, आपका काम कंप्लीटेड, उसका काम कंप्लीट हो गया है, बट कितना कंप्लीट हो गया, ज्यादातर काम कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट का आपने कैसे यूज किया कि उसका काम ज्यादातर हो गया है। ठीक है, उस सेंस में। जैसे he is rather slim। ठीक है, she is rather आपका हम ले लेते हैं tall। ठीक है, she is rather tall। फिर हम लिख लेते हैं इसके साथ साथ, जैसे हमने फेयरली लिखा था, she is fairly tall, है fairly tall। तो he is rather slim, वह लंबी है, वह बहुत ज़्यादा स्लिम है, सॉरी, he is rather slim मतलब वह क्या है, स्लिम है पर बहुत ज़्यादा स्लिम है, इतनी ज़्यादा कि उसे नहीं होना चाहिए। she is rather tall, वह इतनी ज़्यादा लंबी है कि जितना उसे लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, she is fairly tall, तो वो इतनी ज़्यादा टॉल है जितना उसे होना चाहिए। ठीक है, तो सेंस में चेंज आ गया ना, ये तो एक्यूरेट वाली हो गई, ठीक है भाई, लंबी है, अच्छी खासी लंबी है ना, लेकिन ये वाली चीज़ उतनी ज़्यादा लंबी होनी नहीं चाहिए थी जितनी वो है, तो ये सेंस, और इसकी भी यही सेंस रही। ठीक है, तो इनके मीनिंग में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। और मेरे वीडियो को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुंचेगा उतने ही ज़्यादा लोग देखेंगे, और जब तक वीडियो शेयर नहीं होता है तो लोगों के पास पहुंचेगा कहाँ से, और पहुंचेगा नहीं तो ये नॉलेज हमारी वहाँ तक जाएगी कैसे। सो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस। हाँ, थैंक यू।